झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो और जोर जोर से बोलो। वर्धन जी जो बात कह रहे हैं कि आप दीजिए गाली, ये आदमी उसे गहना बना देगा। कहिए पनौती, ये उन सबके लिए पनौती बनकर निकल आएगा जिनके राजनीतिक कद को, पृष्ठभूमि को, जमीन को खोद दिया है। पैसा ही पैसा होगा। मनोज जी अभी बदत है भाई, अभी बदत। क्या आप तो एक विदुषी पत्रकार हैं, वो यही रहा है कि ऐसी भाषा बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करें आपो शीतल हो। इससे आगे और हमारे महापुरुषों ने कहा कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचले साले सकल शरीर। तो लेकिन सवाल ये है कि वो लोग दूसरे से मर्यादित आचरण का जो अधिकार है वो तुरंत वही खो देते हैं जब दूसरे के प्रति वो खुद अमर्यादित आचरण का व्यवहारित करते हैं। अब सवाल ये है कि अब ये गांव देहात में एक कहावत है कि 900 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। ये फंस गया सीएम। जिन लोगों की ये भाषा रही हो और जिन लोगों का इस तरह का विमर्श रहा हो कि वो कपड़े देख के लोगों को पहचान लेते हो, उनके कैबिनेट मिनिस्टर सरेआम ये कहते हैं कि गोली मारो वाली भाषा रहती है। उनके एक बिहार का एक मिनिस्टर लगातार कहता है कि देश का एक जो नागरिक का वर्ग है उसको दूसरे मुल्क में चला जाना चाहिए। तो ये गरिमा, उनके गृह मंत्री हमारे ही नेता पर ये बयान देते हैं अपने कार्यकर्ताओं में कि मैंने एक झूठा अफवाह उड़ा दिया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूज्य नेताजी के साथ दुर्व्यवहार किया। तो जो लोग अफवाहों के सरदार हों, जो लोग झूठ के सरदार हों, अब उनके खिलाफ बातों से नहीं, आपके एक बात से जरूर सहमत हुआ जा सकता है कि सवाल जरूर करिए। अब कुछ इसमें साथी बैठे हैं जो नितांत सम्मति हैं, जो दलितों से, पिछड़ों से, समता से हमेशा घिरा करते हैं। वो साथी भी कितना अच्छी टीवी पाते ही बात करते हैं। कम से कम यहाँ तो डर की पिछड़ों की बात जो साथी कर रहे हैं उनसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों के साथ क्या हुआ? आपने कहा जी, उस पर तो मैं आपको इत्मीनान से बता दूंगी, आप बैठकर इस पर डिबेट कर लीजिएगा। मनोज भाई, आप जानते हैं आज मेरा डिबेट का जो मुद्दा है वो यही है कि शब्दों की मर्यादा को क्यों भूला जा रहा है। आपने बड़ी लंबी चौड़ी बात कही और फेरिस भी आपने सामने रख दी है, लेकिन क्या ये शोभा देता है कि देश के प्रधानमंत्री की इस तरीके से खिल्ली उड़ाया जाए और एक मौका नहीं बार बार ये काम किया जाता है? तेरा तो गेम बजाना पड़े। आप बस मीठी बात मत करिए। आप हमको बताइए ना कि शिक्षा में, सरकार में, संस्थानों में दलितों पिछड़ों की इस 10 सालों में भागीदारी निरंतर कम क्यों होती गई? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो सामंती व्यवहार। अरे पर ये तो मुद्दा हुआ ना, मुद्दे पर बात कीजिए, आनंद आएगा। लेकिन जब आप पनौती और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ना करके आप यहाँ स्टेडियम में करते तो मैच जीत जाते। अरे ये इन सब की क्या जरूरत है भाई? मनोज जी क्या जरूरत है? तो जो शब्द बेहतर लगे, या तो वो व्यक्ति अज्ञानी है तो उसको मूर्खों का सरदार कह दिया। तो आप कह रहे हैं मूर्खों का सरदार ठीक है, तो झूठा है। तो फिर मनोज काका और आकाशवाणी कहेंगे पनौती ठीक है, फिर तो सब अपनी तरफ से डिसाइड कर लेंगे कि ये सही है, ये सही है। मैं कहता हूँ कि आज वो जो बागेश्वर धाम के ऊपर वो करने गए थे ना कि इस देश से मैं अंधविश्वास के खिलाफ करता हूँ, उनको राहुल गांधी के खिलाफ आ जाना चाहिए ना? मनोज काका आना चाहिए ना उनको? मनोज काका जवाब दीजिए और उसके बाद मैं कर रही हूँ, आपको रुका रही हूँ। हाँ देखिए रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग ऋण विहीन हो, विशेष प्रवक्ता हो, वो कोई विश्लेषक नहीं है। उनको विशेष प्रवक्ता एक हिंदी में सुधार करके अपने नीचे विशेष प्रवक्ता लिखवाना चाहिए। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि जब दूसरे के साथ आप अमर्यादित व्यवहार का व्यवहार करेंगे तो आप कुछ ऐसा विशेष नहीं है लोकतंत्र में, क्योंकि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। और लोकतंत्र में कोई मालिक नहीं होता। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी का यह भी व्यवहार कहता है कि लोकतंत्र में कोई मालिक नहीं होता। लोकतंत्र में मालिक 140 करोड़ जनमानस है। और पता नहीं 2014 के बाद क्या हुआ है, कौन से लोग हुए हैं जिनको आजादी 2014 के बाद ही दिखती है। भूखमरी में हमारा देश कहां है? गरीबी में हमारा देश कहां है? आपको क्लियरली कह देना चाहिए कि जिस शब्दावली का उपयोग किया गया है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। वो चाहे कमलनाथ जी की तरफ से हो, चाहे वो राहुल गांधी की तरफ से पीएम मोदी के लिए हो, या कमलनाथ जी की तरफ से आपके नेता के लिए हो। अगर इस तरीके ये क्या बताता है कि हम बेस्ट हैं? देखिए, हमारे आगे सब जो है वो बेकार है, उनको हम कुछ भी कहने का हक रखते हैं, चाहे वो अखिलेश हो। कौन अखिलेश? वखिलेश भूल गए आप? अभी तो ताजा जख्म है भाई। प्यारी समझ गई। भारतीय जनता पार्टी तो भाषा में भले, व्यवहार में सोचिए ना, एक दलित पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, उसका घर क्यों धुलवाया गया? पीएम पनौती, पीएम की पोस्ट की पनौती है, यदि मैं उस पर ना बैठूं, ये सामंती सोच है। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर पनौती मोदी। आप सच बताइए मनोज जी, आप बहुत पढ़े लिखे, देखिए बहुत सभ्य किस्म के इंसान हैं, क्या ये सच में ठीक था राहुल गांधी की तरफ से इन शब्दों का इस्तेमाल करना?
देखिए, जितना सहजता से आपने सवाल किया उतना सहज ही इसका उत्तर है, और उसके पूर्व में भी मैं आपसे स्पष्ट करा है। समाजवादियों का मानना है कि राजनीति में भाषा नहीं बल्कि व्यवहार की भी बहुत सूचिता होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके कहीं भी किसी भी स्तर पर वो आदर्श का पैमाना नहीं हो सकती। इस देश में आदर्श का पैमाना जो भाषा का था वो डॉक्टर लोहिया थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो निरा लंपट हैं, और वो व्यवहार भी इस देश में दलितों भाषा की बात करते करते आप भी तो उसी भाषा पर उतर आए ना, क्या जरूरत थी उस शब्दावली के इस्तेमाल की? अबू आजमी और आजम खान कौन है भाई? अब मैं निजी आप लोगों को उस मसले पर नहीं लाना चाह रही हूँ। सुनिए सर, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क पे पहुंच रही हूँ। बातों पे आओगे आप तो मैं आपकी इतनी वीडियो दिखा दूंगा। जो लोग रोज दरबार बदलते हैं वो सुचिता की बात नहीं करते हैं। कल के दिन दरबार कोई और होगा तुम्हारा।